नमस्कार। इससे पहले वीडियो में मैंने एनोरेक्सिया के बारे में आपको बताया था। एनोरेक्सिया क्यों होता है, अगर हो गया है तो कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर उसको दूर कर सकते हैं और घरेलू उपचार क्या है। इसमें हम कंप्लीट बात करेंगे डिस्पेप्सिया के बारे में, इनडाइजेशन के बारे में, जिसको हिंदी में मंदाग्नि बोला जाता है। एनोरेक्सिया और डिस्पेप्सिया ये दोनों अलग अलग चीज़ है और अलग अलग कारणों से होता है। इस वीडियो को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% आप एनोरेक्सिया और डिस्पेप्सिया को अलग समझने लगेंगे। इसमें हम कुछ आपको घरेलू उपचार बताएंगे जिसका आप प्रयोग करके आप रिलैक्स हो सकते हैं। आज के डेट में अक्सर लोग महीने में 2 बार 3 बार तो डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम हो ही जाती है। वैसे में आपको कुछ घरेलू उपचार जानना चाहिए जिसका आप प्रयोग करके सही हो जाए। लेकिन ओवरऑल सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी बीमारी के बारे में कारण को जानना चाहें और कारण को दूर करने की कोशिश करें कि किस कारण से हो रहा है। कोई भी चीज़ बार बार नहीं होना चाहिए। अगर बार बार होता है तो हमारा जो वाइटल ऑर्गन है वो भी अफेक्टेड होता है। तो आइए हम डिस्पेप्सिया के बारे में जानते हैं कि ये क्या है और कैसे होता है। डिस्पेप्सिया मतलब मंदाग्नि, मतलब अग्नि जो है, आपकी भूख है वो मंद हो जाता है, जिसको हम इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं, अपच की प्रॉब्लम बोलते हैं। इसका मुख्य कारण है ओवर ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग। आज के समय में हम खाना खाते समय टेलीविजन वॉच करते हैं, बातें करते हैं, खाना कब शुरू किया और खाना कब खत्म हो जाता है ये हमको पता ही नहीं होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, अधिक खाना खा लेते हैं। आप एक प्रयोग करके घर पे देखिए। अगर अभी तक आपने मिक्सी ग्राइंडर यूज़ नहीं किया है तो इस प्रयोग के लिए आप एक बार उसका यूज करिए। जैसे अगर मिक्सी ग्राइंडर का जो जार होता है उसमें अगर पूरे भर लेते और उसको आप ग्राइंड करना शुरू करिए तो देखेंगे कि जब पूरा भरा रहता है तो जब हम ग्राइंड करते हैं तो वो प्रॉपरली ग्राइंड नहीं होता है और उसका टुकड़ा इधर उधर भागने लगता है। ठीक उसी तरह से जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो आपका जो अन्न है जो आप खाए हैं वो आमाशय में पूर्ण रूप से पाचित नहीं होता है और नहीं पचने के कारण फिर वो जाकर आपको समस्या उत्पन्न करेगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है। खट्टी डकार आना, मुंह में पानी आना, गैस बनना, पेट में दर्द होना, कब्ज होना, ये सब कॉमन हो जाता है वैसी स्थिति में। तो आप ओवर ईटिंग भला है उसको ख़त्म करिए। बोला गया है कि जिस दिन से आप अपने खाने को आधी कर देंगी आपकी आयु दुगनी हो जाएगी। आज अधिकांशतः बीमारियों का कारण अधिक भोजन, एक्सेसिव ईटिंग, बार बार खाना, चाहे वो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें मेजर जो कॉज है, ट्रिगर फैक्टर है, वो एक्सेसिव ईटिंग और बार बार खाना ही होता है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए, दूर करिए। दूसरा आता है असमय भोजन। आयुर्वेद शास्त्रों में बोला गया है काल भोजनम आरोग्य कारणम, समय से किया गया भोजन स्वास्थ्य का राज होता है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, खाने का कोई समय नहीं होता है, असमय रूप से खाते हैं जो कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम करता है। हमारे शरीर में पॉरस वेस्टेज की मात्रा बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियों को यह लीड करता है। तो भोजन समय से करें। रात्रि का भोजन के बारे में बोला गया है कि जैसे सनसेट हो जाता है उसके बाद हमारे शरीर का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो पुअर हो जाता है, मतलब आपकी जो डाइजेशन का पावर है वो कमज़ोर हो जाता है। तो रात्रि का भोजन आप लेट नाइट नहीं करें। रात का जो भोजन होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। आप बेसल मेटाबॉलिक रेट पुअर हो गया है, वैसी स्थिति में अगर आप हेवी खाना लेते हैं तो खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता है और डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम तो होती ही है और भविष्य में और भी क्रॉनिक बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। खाना को चबा चबा के खाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन
जब हम टेलीविज़न वॉच करेंगे, बात करते हैं, तो उस समय हमको ये ध्यान ही नहीं होती है कि हम खाना खा रहे हैं, हमको चबा के खाना है, हम खाना को निगलते चले जाते हैं। इसके लिए भी आप अब मिक्सी का प्रयोग करके इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर मिक्सी ग्राइंडर के जार में अगर हम बड़े बड़े टुकड़े करके कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स डालते हैं, दूसरे जार में छोटे छोटे टुकड़े कट करके कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल डालते हैं और एक सर्टेन टाइम तक दोनों को चलाया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे टुकड़े काटा गया था वो प्रॉपरली ग्राइंड हो जाता है, उसमें रस ज़्यादा निकलेगा। लेकिन जो बड़ा बड़ा टुकड़ा काटा गया था वो प्रॉपरली ग्राइंड नहीं होता है, उसमें वेस्टेज ज़्यादा निकलता है और रस कम निकलता है। ठीक उसी प्रकार अच्छा से चबाया नहीं है तो वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम करता है, पौरुष अधिक आपके शरीर में बनेगा और बहुत सारी बीमारी को ये लीड करता है। इसलिए जब भी खाना खाए तो बढ़िया से चबा चबा के खाना है। खाने के पहले, खाने के मध्य में या खाने के तुरंत बाद अधिक मात्रा में पानी पीना, ये सबसे बड़ी डिस्पेप्सिया का कारण है। आज के समय में हमको यह ज्ञात ही नहीं होता है कि खाने के कितने देर बाद जो है पानी पीना चाहिए। आपको किसी मैगजीन में कोई आर्टिकल्स में पढ़ लेते हैं, मोटापा दूर करना है तो खाने के पहले पानी पी लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। खाने के पहले जब आप अधिक मात्रा में पानी पी लेंगे तो आपके पेट में जो HCl का सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट है वो पुअर हो जाता है। तो अब जब आप खाना खाएंगे तो क्या होगा, वो खाना को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और पौरुष अधिक मात्रा में बनेगा। आपको तुरंत में तो इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम होती है, लेकिन भविष्य में जाकर बहुत सारी बीमारियों को ये लीड करता है। इसलिए खाने के पहले, खाने के मध्य में और खाने के तुरंत बाद एक्सेसिव वाटर नहीं लेना है। खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना ये भी वर्जित है और ये भी आपको इंडाइजेशन डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम को लीड करता है। चाय के लिए तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि चाय कॉफ़ी आपको नहीं लेना चाहिए। जिस फॉर्म में आप चाय कॉफ़ी लेते हैं वो आपके लिए बहुत ही हानि करता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि भूख लगी हो, एक कप चाय या कॉफ़ी पी लीजिए, क्या होता है, आपका भूख खत्म हो जाता है, कई घंटों तक आपको भूख नहीं लगती है। चाय में जो कैफीन है, टेनिन है, ये जाके आपके HCl के सिक्रेशन को रोक देता है और जब HCl सिक्रेट नहीं होगा तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा। इसलिए चाय कॉफ़ी को मात्रा सीमित कर दीजिए और खाने के तुरंत बाद तो कभी पीना ही नहीं है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद जो चाय कॉफ़ी लेता है उनको एनीमिया लीड होता है, मतलब कि एनीमिया की समस्या हो सकती है, क्योंकि यह क्या करता है कि आपके जो भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको जो आंत ऑब्जर्व करते हैं उसके ऑब्जर्वेशन को रोक देता है। इसलिए कभी भी चाय कॉफ़ी आपको खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो खाना को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वैसे में अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं, तो आपका एनर्जी वहाँ पे खर्च हो जाता है। डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और वैसी स्थिति में आपको डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाने के तुरंत बाद आपको कोई हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा डाइजेस्टिव संबंधित समस्या है जो हमारे डे बाई डे रूटीन में हो गया है आज के समय में। तो सबसे पहले हम आपको घरेलू उपचार बता देते हैं, वह घर में उपलब्ध होता है। आपको अगर इसकी जानकारी है तो आप इसको कर सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्रों में बोला गया है, एक यवानी शतमन्य पातिका, एक अजवाइन का दाना 100 अन्न को पाचित करने की शक्ति रखती है। तो जब भी कभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होता है तो ऐसी स्थिति में लगभग आधा चम्मच अजवाइन और 1 पिंच काला नमक मिक्स करके आप मुंह में बढ़िया से चबा चबा के उसको खाइए। ऊपर से आधा कप गुनगुना पानी पी लीजिए। ही देर में गैस का अनुलोमन हो जाता है और खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा नंबर है तो लेमन को 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए और दोनों पर ब्लैक पेपर का फाइन पाउडर बना के लीजिए और काला नमक को बढ़िया से मिक्स करके थोड़ा उसके ऊपर छिड़क दीजिए और दोनों को गैस पे गर्म कर लीजिए। एक को पहले ले लीजिए, फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद दूसरा को ले लीजिए। आप देखेंगे कि जो आपको डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम है उसमें आपको आराम मिल जाता है। अगर डिस्पेप्सिया के कारण पेट में दर्द हो रहा है, वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, 1 कप पानी में आपको लगभग 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस
और 1 से 2 पिंच सेंधा नमक मिला करके आप लीजिए। गैस का अनुलोमन होगा, पेट में का जो है दर्द भी खत्म हो जाएगा, तुरंत ही आप रिलैक्स महसूस करने लगेंगे। एक और विधि है जो आप कर सकते हैं। चम्मच अजवाइन को 1 कप में रख लीजिए और 1 कप पानी को बॉयल करिए। जब बढ़िया से बॉयल हो जाता है तो उस पानी को उस कप में डाल करके ढक के 10 मिनट छोड़ दीजिए। जब वो पीने लायक हो जाता है तो फिल्टर करके उसमें 1 पिंच सेंधा नमक डाल के आप ले सकते हैं। ये भी बहुत ही इफेक्टफुल है और तुरंत इससे आपको आराम मिलता है। जिनको बार बार डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम होती है उनको यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। हरड़, सोंठ और गुड़ ये तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। तीनों को बराबर मात्रा में लेके और पाउडर बना करके रख लीजिए। खाना खाने के आधे से 1 घंटा पहले नॉर्मल वाटर के साथ आपको आधा से 1 चम्मच मात्रा में लेना है सुबह शाम। आप देखेंगे कि लगभग 1 सप्ताह के प्रयोग से ही आपको जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम है, वो सही हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों को जो कि आपके घर में होना चाहिए, जैसे अजमोदादी चूर्ण, हिंगवाष्टक वटी या हिंगवाष्टक चूर्ण भी आता है, फिर लवण भास्कर चूर्ण। ये सब ऐसी कार्मिनेटिव और डाइजेस्टिव मेडिसिन है जो गैस का अनुलोमन करता है और आपके डाइजेशन को बढ़ा देता है। यह डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट का काम करता है, HCl के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। लेकिन ये सब दवाइयाँ जो है सीमित मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि इसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होता है। तो जो बीपी के पेशेंट हैं उनको बार बार अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो जो मैंने घरेलू नुस्खा बताया है वो भी कर सकते हैं या इसमें से कोई एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं।